नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका वर्मा और शुरुआत करते हैं इस खास पेशकश की। लेकिन उससे पहले जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी बधाई, क्योंकि जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है और जन्माष्टमी का त्योहार हर साल कान्हा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य मनाया जाता है। तो हर साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाते हैं और ऐसी मान्यता है कि इस नक्षत्र में ही रात ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो इसलिए हर साल इस तिथि के हिसाब से ही जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। तो अब आपको बता दें कि इस साल यह पर्व 16 अगस्त को मनाया जा रहा है। तो भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भक्त व्रत रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं और इसी के साथ रात को 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म कराने के बाद ही व्रत खोला जाता है। कान्हा को कई तरह के भोग भी लगाए जाते हैं, कई प्रकार के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं और इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त है पूजा का और किस मंत्र का जाप करने से हमारे जीवन पर सकारात्मक असर होगा, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य अंकित आचार्य शुक्ला जी। अंकित आचार्य शुक्ला जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, जय बिहारी जी। सर, जैसा कि जन्माष्टमी का पर्व शुरू होने जा रहा है, तो ऐसे में सवाल ये होता है कि शुभ मुहूर्त क्या है। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपसे जानना चाहूंगी कि शुभ मुहूर्त के बारे में जरूर बताएं। जेएमडी चैनल के समस्त दर्शकों को भगवान श्री बांके बिहारी के इस पावन जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। मुहूर्त हमारे कार्य को सिद्धता प्रदान करता है। अगर मुहूर्त उत्तम है, हमारे कार्य का शुभ समय है, तो हमारे द्वारा किए हुए कार्य का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ये मुहूर्त जन्माष्टमी का अनादिकाल से रात्रि 12 बजे से ही होता चला आ रहा है। लेकिन इस बार जो पूजन का शुभ मुहूर्त है वो 11:45 से प्रारंभ हो जाएगा। अपने ठाकुर जी का पूजन स्नान आदि आप 11:45 से प्रारंभ करें और उनका जो जन्म है वो ठीक 12 बजे ही मना करके इसके बाद लगभग 1 बजे तक आप अपने पूजन का समापन करके भगवान की महाआरती मंगला आरती करके भगवान को प्रणाम करके अपने पूजन को विसर्जित करें। अच्छा आचार्य जी, एक चीज ये भी जानना चाहूंगी कि जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कब से कब तक रहेगा। इस बार जन्माष्टमी में रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि का क्षय है। जब हम 12 बजे रात्रिकालीन 16 तारीख को भगवान का जन्मोत्सव मना रहे होंगे तो उस समय ना ही हमें अष्टमी की प्राप्ति हो रही है और ना ही रोहिणी नक्षत्र की। भगवान का यह जन्मोत्सव अष्टमी तिथि में विशेष रूप से मनाया जाता है, क्योंकि भगवान के इस पर्व में ही जन्माष्टमी लिखा हुआ है। तो अष्टमी को हम लोग विशेष महत्व देते हुए, और ऐसा विशेष शास्त्रों में लिखा है, अगर अष्टमी 2 दिन प्राप्त हो रही हो तो अंतिम वाले दिन हमको जन्माष्टमी का पर्व मनाना चाहिए। तो 15 तारीख को जन्माष्टमी प्रारंभ हो जाएगी और 16 तारीख को रात्रि 10:00 तक जन्माष्टमी तिथि की प्राप्ति हम लोगों को हो रही है। तो रात्रि में 12 बजे हम लोग भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से अष्टमी के अनुसार मनाएंगे। रोहिणी नक्षत्र जो है हम लोगों को 17 तारीख प्रातःकाल 4:00 से प्रारंभ हो जाएगा। अलग अलग शास्त्रों में इसका वर्णन है। जो नक्षत्र को मानते हैं वो लोग रोहिणी नक्षत्र के लिए इंतजार करते हैं, लेकिन जो अष्टमी तिथि को, जैसे वैष्णव संप्रदाय, गृहस्थ लोग जो हैं, स्मार्त लोग हैं, शैव्य हैं, ये सभी लोग इस वर्ष बिना किसी संशय के 16 तारीख को ही शनिवार को रात्रि समय भगवान कृष्ण का महोत्सव हम लोग मना रहे हैं अष्टमी तिथि को प्राप्त करके, क्योंकि इस बार रोहिणी नक्षत्र का क्षय है। तो रोहिणी नक्षत्र का बहुत ध्यान नहीं देना है, सिर्फ पारण में आपको रोहिणी नक्षत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये तो बात रही नक्षत्र की कि कब से कब तक रहेगा। तो अब ये जानना चाहूंगी आपसे कि चंद्रोदय की बात आती है कि चंद्रोदय समय क्या रहेगा, किस समय शुरुआत होगी, कैसे अंत होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। जैसा कि हमने आपको पूजन का मुहूर्त बताया कि पूजन का मुहूर्त 11:45 का है, तो लगभग वही समय चंद्रोदय का ही है। चंद्रोदय होने के पश्चात आप पूजन की तैयारियां प्रारंभ कर दें और चंद्रोदय के समय ही पूजन को आप प्रारंभ करेंगे। तो क्योंकि भगवान कृष्ण का जो संबंध है वो चंद्र के साथ जुड़ा हुआ है, भगवान राम का जो जन्म है वो सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है।
चंद्रमा को आशीर्वाद प्राप्त है कि भगवान आपके समय, जब आपकी किरणें पूरे विश्व को शांति, समृद्धि और शीतलता प्रदान कर रही होगी, तब भगवान कृष्ण का जन्म मनाया जाएगा, भगवान यहाँ पर अवतरित होंगे। इसलिए चंद्र का पूजन और चंद्रोदय का विशेष ध्यान देते हुए हम सभी लोग कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व बड़े धूमधाम से 11:45 से प्रारंभ कर देंगे। अच्छा आचार्य जी, अब एक बात और जानना चाहूंगी कि जैसे कि तुलसी के पत्ते का बड़ा ही महत्व होता है, हर पूजा पाठ में बिना तुलसी जी के कोई भी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। तो ऐसे में जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पत्ते क्या तोड़ सकते हैं, क्या उनको भी अर्पित किया जाता है? जन्माष्टमी का जो पर्व है, अगर रविवार को और मंगलवार को पड़ता है तो उस दिन तुलसी को तोड़ना निषेध माना गया है। लेकिन इस बार हम सभी भक्तों के लिए कल्याण का समय है और बड़ा शुभ मुहूर्त है। हम लोग शनिवार को मना रहे हैं, तो शनिवार को तुलसी के पत्ते तोड़ने में कोई अशुभता या कोई दोष नहीं होता है। बिना तुलसी के पत्र से भगवान कृष्ण की पूजा अधूरी रहती है। भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है। तुलसी पत्र पवित्राणी हरि प्रीति करानी चा। ये तुलसी हरि के निकट लेके जाती है और तुलसी पत्र बिना चढ़ाए भगवान को भोग भी समर्पित नहीं कर सकते। जो आप स्नान करा रहे हैं पंचामृत, अगर उसमें तुलसी पत्र नहीं है तो वो स्नान भी अधूरा रहता है। अतः आप सभी भक्त उस दिन तुलसी पत्र, बस ध्यान ये देना है, सूर्योदय के बाद न तोड़ें। आप 4 और 3 के बीच में ही तुलसी पत्र तोड़ करके शुभ पात्र में रख करके भगवान के पूजा में सम्मिलित करें। अच्छा जी, जैसे कि आपने बताया कि तुलसी का पत्ता इस बार शनिवार के दिन पे तोड़ा जा सकता है, तो अन्य दिन के लिए जैसे आपने कहा कि ये सही नहीं माना जाता है, हाँ। तो किस रूप में सही नहीं मानते हैं, इसके बारे में थोड़ा देखिए, क्या है कि जो ये मंगलवार है, ये प्रकृति को बढ़ाने का दिवस है जी। इस दिन भूमि को खंडित नहीं किया जाता है। हम लोग उस दिन भूमि पूजन निषेध मानते हैं। मंगलवार को गड्ढा वगैरह नहीं किया जाता है, पृथ्वी को खोदना मना होता है। प्रकृति की पत्ते जो हैं, मंगलवार जो होता है प्रकृति को बढ़ाने का, उत्थान का समय होता है। उस दिन अपना स्वरूप प्रकृति धारण करती है। अगर आप उस दिन तोड़ देंगे तो इसका आपको दोष लगेगा। रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर एकादशी है और अगर आप जन्म के समय अपने पूजन के समय एकादशी को भी पत्ती तोड़ते हैं तो उसका भी दोष लगता है। जैसे बिल्वपत्र प्रदोष में नहीं तोड़ना चाहिए, प्रदोष तिथि में, उसी तरह तुलसी पत्र में भी ये कुछ चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। ये तो बात रही कि तुलसी के पत्ते को हम कब तोड़े कब नहीं तोड़े। अब बात आती है कि जन्माष्टमी पर धन वृद्धि के लिए हमें इस बार कौन से उपाय करने चाहिए, ताकि जो हमारे श्रद्धालु, जो हमारे दर्शक हैं, वो उन उपायों को करके धन लाभ की प्राप्ति कर सकें। देखिए, भगवान कृष्ण के वामांग में विराजमान रहने वाली भगवती रुक्मिणी, वैसे तो भगवान कृष्ण सबके हैं। रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती भगवती राधा के प्रिय हैं, राधा के हृदय में निवास करते हैं। लेकिन माता लक्ष्मी के स्वरूप में रुक्मिणी उनके वामांग में विराजमान है। तो उस दिन अगर आप ओम रुक्मिणी प्राणनाथाय नमः, ओम सत्यभामा जामवंती प्रियाय नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके व्यापार की वृद्धि होगी, आपकी मनोकामनाएं अतिशीघ्र परिपूर्ण होंगी। जन्माष्टमी का पर्व दीपावली से भी बड़ा पर्व वैष्णवों के लिए माना जाता है। वैष्णव संप्रदाय जन्माष्टमी के लिए पूरे वर्ष पर्यंत इंतजार करता है। वैष्णवों के लिए धन जो है भगवान कृष्ण की कृपा ही है। और वैष्णव इस संसार में सभी लोग हैं जो भगवान विष्णु को मानने वाले लोग हैं। तो भगवान की कृपा ही हम सबके लिए धन है। जन्माष्टमी वाले दिन भगवान कृष्ण जो है पूरे हाथों से अपने भक्तों पर कृपा, अपना लाड और प्यार लुटाते हैं। अगर आप व्यापार की वृद्धि चाहते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं, तो ओम रुक्मिणी प्राणनाथाय नमः मंत्र का जाप करें। ये तो बात रही कि धन वृद्धि के लिए हम कौन सा उपाय करें। तो अब मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे कि माखनलाल को तो 56 भोग चढ़ा जाता है और ये माना जाता है कि 56 भोग आज से नहीं, इसकी पौराणिक कथा है। लेकिन एक बात ये भी है कि क्या भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है, तो क्या भोग लगाया जाए इसका? देखिए, भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव वही एक सार है, भाव से जो भी बजेगा भव से बीड़ा पार है। भाव विभिन्न सुनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं, भाव युक्त टेर करती मुझे लाचार है। इस दिन जन्माष्टमी में बड़े भाव से धनिया की पंजीरी बना करके कृष्ण को समर्पित करें तो बड़े प्यार से ग्रहण करते हैं। 56 भोग का बहुत बड़ा विधान है। 56 प्रकार के व्यंजन भक्त भगवान कृष्ण को समर्पित करते हैं। केले का फल, कदली फल जो है भगवान कृष्ण को बड़ा प्रिय है। उस दिन आप पंचामृत का भी भोग लगावें।
भगवान के पूजन का विधान तो बहुत बड़ा है, लेकिन जब भाव की बात आती है तो भगवान बहुत भाव के साथ एक पत्ता भी आपका स्वीकार कर लेते हैं। जो हमारे विदुर रानी के द्वारा दिए हुए केले के छिलकों को स्वीकार करते हुए 56 प्रकार के व्यंजन दुर्योधन के त्याग के आए, उनके सामने आप तो अपने आप को ही समर्पित करें, और विशेष रूप से 56 प्रकार के व्यंजन अगर नहीं समर्पित कर सकते हैं तो धनिया की पंजीरी इस बार जरूर चढ़ावें, बड़ा फल प्राप्त होगा आपको। तो अच्छा आचार्य जी, एक चीज ये भी जानना चाहूंगी कि जन्माष्टमी के दिन इस बार कई दुर्लभ ग्रह का योग बन रहा है, शुभ संयोग का भी निर्माण हो रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। इस बार शुक्र ग्रह देवगुरु बृहस्पति का संयोग बनना है, उससे गज लक्ष्मी महायोग बनना है, सर्वार्थ सिद्ध योग बनना है। इस बार बुध योग और सूर्य का भी योग बनना है, कुछ राशियों में तो बुधादित्य योग भी बनना है। इस दिन पूजा का बड़ा अच्छा मुहूर्त है। जन्माष्टमी में अगर गज लक्ष्मी योग आ जाए तो जो व्यापारी समुदाय है उसके लिए अत्यंत कल्याणकारी मुहूर्त है। उस दिन भगवान कृष्ण की सेवा से, उनकी आराधना से व्यापार वृद्धि निश्चित है। यह भंडार कुबेर का कभी न खाली होए, श्री कृष्ण जी कृपा करें दिन दिन दूना होए। ऐसा भोजपत्र में लिख करके अगर आप अपने व्यापारिक स्थान पे रखते हैं तो गज लक्ष्मी योग जो बनना है उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। अच्छा, ऐसी बातें भी सामने आती है, खीरा काटने की परंपरा होती है जन्माष्टमी पर, तो इस परंपरा के भी बारे में थोड़ा बताएं कि क्यों काटा जाता है, कि यहाँ पर खीरा काटा क्यों जाता है, इसका प्रभाव क्या होता है हमारे जीवन पर? देखिए, जो माता के गर्भ का संकेत है ये खीरा, एक पौराणिक विधि चली आ रही है पुरातन स्वरूप से। हमारे बाबा परबाबा, हमारे शास्त्र ऐसा कहते चले आए हैं कि खीरा समर्पित करें और उसका नल छेदन कर दें तो आपको संपूर्ण ऐसा शुभ मुहूर्त है, ऐसा शुभ पर्व है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि गर्भ से भगवान कृष्ण का उत्सव मना रहे हैं, उनका प्राकट हुआ है। तो उसी प्रकार खीरे को बीज से काट देते हैं, उसमें जो बीज हैं उनको कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देने से ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव हो चुका है, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, और शंख ध्वनि घंटा आदि बजाते हुए उनके जन्मोत्सव को हम प्रारंभ करते हैं। इसका दूसरा विधान ये है कि जैसे बच्चा का जन्म होता है तो उसके जो नाभि में नल होता है उसको भी छेदन कर दिया जाता है, तो कुछ लोग खीरा के जो डंठल लगा हुआ खीरा है वो समर्पित करने का बड़ा पुरातन ये विधि चली आ रही है। इसका मात्र एक यही भाव से ही जुड़ा है, कोई इसका बहुत बड़ा विशेष महत्व नहीं है। अच्छा आचार्य जी, एक चीज ये भी जानना चाहूंगी कि जन्माष्टमी पर ऐसे कौन से उपाय किए जाए या फिर अपनाना चाहिए जिससे लड्डू गोपाल की हम पर विशेष कृपा बरसे? भगवान कृष्ण जो हैं ये रुक्मणी सत्यभामा जामवंती के प्रिय हैं। ये अघासुर बकासुर पूतना को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। भगवान कृष्ण के जीवन में प्रारंभ से ही लेकर के अंत तक बड़ा संघर्ष रहा है। इनके संघर्षों से एक बात निकल के चली है कि भगवान कृष्ण अपने भक्त पर बड़ी कृपा करके संघर्षों से दूर करते हैं। जिस व्यक्ति ने संघर्ष स्वयं सहन किए हों तो अपने प्रिय व्यक्ति को संघर्ष से दूर कराता है। इस दिन भगवान कृष्ण के जो संघर्ष हैं उनको याद करके अगर उनको प्रणाम करें तो आपके जीवन के जो संशय हैं, जो संघर्ष हैं, भगवान कृष्ण अपनी कृपा से दूर करेंगे। जिस प्रकार द्रौपदी ने अपने दोनों हाथों को उठा करके कृष्ण के शरण में अपने जीवन को समर्पित किया है, ठीक उसी तरह उस समय पूजा के समय अपने दोनों को हाथों उठा करके ओम दामोदराय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम माधवाय नमः ऐसा उच्चारण करेंगे तो भगवान आपके कृष्ण जो है संघर्ष, कष्ट और संशय आत्मा विनश्यति, आपकी आत्मा में जो संशय है उसका विनाश करके आपको अपने चरणों में स्थान देंगे। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है, तुलसी से जुड़े कई उपाय भी किए जाते हैं। माना जाता है कि इससे साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। जितने भी देवी देवता हैं उसमें एक न एक प्रकृति जुड़ी हुई है। भगवान शिव के पास तुलसी पत्र समर्पित करने के लिए बहुत ज़्यादा मुहूर्त नहीं देखने पड़ते हैं। जैसे दुर्गा मैया हैं उनको आप लाल पुष्प समर्पित करते हैं, भगवान गजानन हैं उनको आप दूर्वा समर्पित करते हैं, भगवती दुर्गा की स्वरूपा हैं कुष्मांडा, उनको कुमड़े का फल, यानी कि हर देवी देवता के साथ एक प्रकृति और एक फल समर्पित करने का पर्व चला आ रहा है। ये तुलसी है, ये कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी की ही स्वरूपा मान करके
और भगवान कृष्ण की पत्नी मान करके उनके चरणों में समर्पित किया जाता है। शालिग्राम को तुलसी समर्पित करने से पाप समाप्त होते हैं। भगवान लड्डू गोपाल को तुलसी अगर समर्पित करें, अगर कुछ आपको नहीं है आपके पास, तो भगवान संपूर्ण कार्य को परिपूर्ण कर देते हैं। अपूर्ण वस्तु को भी पूर्ण करने की क्षमता तुलसी में है। जैसा कि आपको बताया, तुलसी पत्र पवित्राणी हरि प्रीति कराणी चा, भगवान के निकट बड़ी सरलता से ले जाने के लिए तुलसी को समर्पित किया जाता है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगी आचार्य जी कि जन्माष्टमी पर इस बार किस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए ताकि जो लड्डू गोपाल है उनकी जो विशेष कृपा है हमारे श्रद्धालुओं पर बनी रहे। देखिए, जब किसी संतान की उत्पत्ति इस धरती पे होती है तो उस समय सबसे ज्यादा पुनर्जन्म एक माँ को ही प्राप्त होता है। आपका जन्मोत्सव तो मनाया जा रहा है, लेकिन वास्तविक पुनर्जन्म एक माँ को प्राप्त होता है, क्योंकि माँ कितना कष्ट सहन करके आपको जन्म देती है। और ये भगवान के साथ भी जुड़ा हुआ है। अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो उनकी माता के मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान को और माँ को मिलान करके उनके मंत्र का जाप करें। जैसे यशोदा नंदनाय नमः, ओम देवकी नंदनाय नमः, ओम नंद नंदनाय नमः। इसके बाद जहाँ पर उनका जन्म हुआ है वहाँ पर ब्रज नंदन है तो ओम वृंदावन विहारिणे नमः। इस मंत्र का जाप करें, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। अच्छा आचार्य जी, ऐसा कहा जाता है कि अगर वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं तो जन्माष्टमी के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाएं, इससे वैवाहिक जीवन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। भगवान कृष्ण जो है वैवाहिक जीवन को बड़ी सरलता से मधुर, सफल और सरल बना देते हैं। भगवान कृष्ण की 1008 पत्नियां हैं। उनकी नारियों में सामंजस्य बनाने की जो शक्ति है सभी देवताओं से ज्यादा भगवान कृष्ण में ही पाई गई है। भगवान कृष्ण जो है सामंजस्य के देवता हैं, विशेष करके नारियों में। नारी जो है भगवान कृष्ण की एक अंग है। तो इसलिए तुलसी पत्र से और भगवान कृष्ण से दाम्पत्य जीवन को मधुर करने में बहुत सरलता का उपाय बताया जाता है। अगर आप तुलसी पत्र में ओम क्लीं कृष्णाय नमः लिख करके भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर रहेगा, सरल होगा और सफल होगा। अच्छा आचार्य जी, इस खास मौके पर जैसे कि कई तमाम उपाय किए जाते हैं, तो जन्माष्टमी के अवसर पर कौन से उपाय किए जाए जिससे घर में, जीवन में नकारात्मक जो ऊर्जा होती है उसका नाश हो जाए? देखिए, सबसे अच्छा उपाय तो ये है कि कुछ लोगों को 9 वर्ष हो गए हैं विवाह के, 10 वर्ष हो गए हैं, 4 वर्ष हो गए हैं, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। उन लोगों को जो ये खीरे का प्रश्न आपने किया, तो ये खीरा जब उसका नाल छेदन कर दें तो वो खीरा ऐसे किसी सौभाग्यशाली स्त्री की कोख में रखें जिसके संतान नहीं है। अगर आप उसके कोच में, उसके पल्लू में ये रख देंगे तो उसको संतान की प्राप्ति होगी। दूसरा, अगर भगवान कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं जन्माष्टमी में, तो पूरी रात्रि ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इसके कुछ मंत्रों का जाप करके भगवान को पूरी रात्रि जागरण करके उनको मनाना चाहिए। ये कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भक्तों के लिए बहुत इंतजार के बाद पूरे वर्ष पर्यंत आता है। तो उस दिन और उस रात्रि को यूं ही न जाने दे, भगवान कृष्ण के नामोच्चारण के साथ एक एक पल व्यतीत करें। भगवान कृष्ण की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण होंगी। अच्छा आचार्य जी, जैसा कि अभी आपने बताया जिस तरीके से पूरी जानकारी, तो अब ये जानना चाहूंगी कि ऐसे में तमाम लोग जो हैं वो इस दिन व्रत रखेंगे, तो व्रत के समय पे किन बातों का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले उस दिन आप झूठ ना बोलें, अपनी वाणी से किसी को कष्ट ना पहुंचावें, क्योंकि अगर आपने व्रत किया है, अगर आपने कोई संकल्प लिया है, तो पूर्ण रूप से आप शुद्ध रहें और एकदम भगवान के निकट रहें। भगवान से दूरी असत्य ही कराता है, पाप कराता है। अगर निकट रहना है तो सन्मार्ग में चलें, पूरे दिवस भगवान के कृष्ण की महिमा का गुणानुवाद करते रहें, उनके द्वारा किए हुए जो लीलाएं हैं उनका ध्यान रखें। भगवान कृष्ण ने कैसे रुक्मिणी के साथ विवाह किया, कैसे उन्होंने छोटी सी उंगली में पूरे पर्वत को उठा लिया, सबकी रक्षा के लिए भगवान ने नियमों को तोड़ा है। उनकी लीलाओं का आप अध्ययन करें और पूरे जन्माष्टमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनावें। अच्छा आचार्य जी, ये तो रही व्रत की कि किस तरीके से व्रत करें और उसमें किन बातों का विशेष ध्यान रखें। अब बात आती है प्रसाद की। तो प्रसाद में कई घरों में ऐसा होता है कि मार्केट से लोग लड्डू लेकर आते हैं, कई मिठाइयाँ लेकर आते हैं, तो क्या ये सही है कि मार्केट से ही खरीदे हुए जो भोग है वो हम चढ़ाएं या फिर घर पर पारंपरिक तरीके से बनाना चाहिए? आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। अगर घर में कोई नहीं है
अगर घर में किसी को शारीरिक कष्ट है, नहीं घर में बना सकते हैं, तब तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन अपने घर की रसोई को शुद्ध करके भगवान की पंजीरी बनावें, दूध दही घी शहद शक्कर और नाना प्रकार की मेवा से पंचामृत बनावें, भगवान को पुए का भोग लगावें, गुलगुले का भोग लगावें, माल पुआ बनावें, लड्डू का भोग लगावें। अपने हाथ से आप बनाएंगे तो आपको याद आएगा लाला कैसे क्या ग्रहण करते हैं। माखन मिश्री का भोग लगावें शुद्ध पात्र में। माखन मिश्री का भोग लगाते समय ध्यान दें कि जिसमें आपने मक्खन रखा है वो तांबे का पात्र नहीं होना चाहिए। अपने घर में सबसे पहले प्रातःकाल उठ करके अपने घर की रसोई को साफ करें और प्रातः काल से ही रात्रि के लगभग 10 बजे तक आप जितना भोजन बना सकते हैं, जितना प्रसाद बना सकते हैं, आप अपने घर में बनाएंगे तो भगवान बड़े भाव के साथ उस आपके द्वारा समर्पित किए हुए भोगों को स्वीकार करेंगे। यानी कि तमाम चीजें आप जितना हो सके सामर्थ्य के साथ ही आप अपने घर पर इन सभी चीजों को तैयार करें और लड्डू गोपाल को उन्हें अर्पित करें। अब यहाँ बात आती है आचार्य जी, जैसे कि हमने तो प्रसाद की बात की कि प्रसाद क्या क्या चढ़ाएं, किस तरीके से भोग लगाएं। अब बात आती है दान की कि कैसे, मतलब क्या चीज हमें दान देना चाहिए और किन लोगों को विशेष रूप से इस दौरान दान देना ही चाहिए। भगवान कृष्ण की निछावर करने का बहुत बड़ा पुरातन विधान चला आ रहा है। जब आप बांके बिहारी के दर्शन करने जाते हैं तो सभी भक्त उनके सामने आंगन में खड़े होकर के उनकी नज़र उतारते हैं, कन्हैया तुम बहुत प्यारे हो। जब छोटे से गोपाल जी घर आते हैं तो उनको किसी की नज़र ना लगे, पूतना ने आकर के नज़र लगाई और गलत भाव से उनको उठा लिया। तो भगवान की कुछ धान दोनों एक पात्र में लेकर के उनकी नज़र उतारें, नज़र उतार करके वो जो धान है अपने घर में रखें और जो धन है वो जो भगवान का वैष्णव है, घर के आचार्य हैं, आपका कोई मान है, कोई बिटिया है, उसको आप भेंट दे दें। दान करने का ये है कि हम जो दान कर रहे हैं उसका धन वस्त्र अन्न आदि उत्तम स्थान पे लगे। दान देते समय मात्र इसका ही ध्यान दिया जाता है। अच्छा, ये तो बात रही आचार्य जी कि दान हमें क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब ऐसे भी जानना चाहूँगी कि जन्माष्टमी के पर्व के अवसर पर बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें, तमाम चीज़ों का इस्तेमाल भी करते हैं ऐसे जिससे नकारात्मकता जो है वो हमारे घर में प्रवेश करती है। तो ऐसी किन बातों का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए ताकि नकारात्मक जो है वो ऊर्जाएं जो है वो हमारे घर में प्रवेश न करें। जैसा खाएं अन्न वैसा होगा मन। आप सबसे पहले अपने आहार को शुद्ध करें। अगर आप उपवास हैं, उप माने बहुत निकट और वास माने रहना, अगर आप भगवान के बहुत निकट रहना चाहते हैं तो आप अपने अंदर जो गलत दुर्गुण हैं उनको समाप्त करें। अगर आप तंबाकू आदि का सेवन करते हैं, मांसाहार करते हैं, आप क्रोध करते हैं, आपके अंदर काम क्रोध मद लोभ है, तो इसको आप धीरे धीरे कम करने का प्रयास करें। और अगर भगवान को कुछ समर्पित कर रहे हैं तो अपने दुर्गुण समाप्त करके अपने इस व्रत को संपन्न करना चाहिए। अच्छा आचार्य जी, एक चीज ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि जन्माष्टमी के पहले इस बार हरछठ पड़ रहा है, तो हरछठ जो लोग रहते हैं क्या वो लोग भी जन्माष्टमी का पर्व मना सकते हैं, वो लोग भी व्रत कर सकते हैं? देखिए, हरछठ और जन्माष्टमी दोनों संतान से जुड़ा हुआ है, लेकिन पुरातन विधान में ये आ रहा है कि जो हरछठ का व्रत करती हैं माताएं, उनको ये चीज़ें निषेध हैं कि वो जन्माष्टमी का व्रत ना रहें। विशेष करके पुरुषों को जन्माष्टमी का व्रत ये करना चाहिए। वर्ष पर्यंत एक ऐसा व्रत है जो हमें हमारे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है, हमारे मन की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके भगवान के निकट ले जाता है। जब आप व्रत रहेंगे तो आप भगवान के अति निकट रहेंगे। चाय के भी आपके हाथों से, आपकी वाणी से, आपकी आंखों से कोई पाप नहीं होगा। अच्छा अंकित आचार्य जी, जिस तरीके से आपने हरछठ के बारे में बताया, जन्माष्टमी के पर्व के बारे में बताया कि अच्छा, अब एक चीज़ ये जानना चाहूँगी कि जैसे जन्माष्टमी के दिन पूरी रात लोग भजन कीर्तन करते हैं, तो ऐसे में किसी मंत्रों का भी उच्चारण करना चाहिए? भगवान के अनेक मंत्र हैं। 1008 नामों से भगवान को आप सफ़ेद तिल समर्पित करें। प्रति नाम पे सफ़ेद तिल भगवान के चरणों में समर्पित करते रहें। अगर 1008 तुलसी मिल जाए तो 1008 नामों के द्वारा तुलसी समर्पित करें। पीले फूल मिल जाएं तो भगवान कृष्ण कन्हैया को पीत पुष्प के द्वारा उनके सहस्त्र नामावली से उनका अर्चन पूरी रात्रि करनी चाहिए। जो ज्योतिषाचार्य अंकित आचार्य शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।
तो ये थे हमारे साथ अंकित आचार्य शुक्ला जी, जिन्होंने जन्माष्टमी के अवसर पर किन बातों का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्या कुछ करना है और कैसे व्रत विधि करनी है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए JMD न्यूज। नमस्कार।